आप जानते हैं सुनीता विलियम्स कौन है? She is a very famous astronaut, so yeah, it's quite known. So as you asked me कि कौन से challenges उन्होंने face करे होंगे, so अगर आप कल सुनीता विलियम्स से मिले और आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क हर? How was her experience? हाउ वाज हर एक्सपीरियंस? Was she scared or not? बट कुछ स्पेसिफिक बताना है आपको, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, अगर आपको हम बाहर ऊपर भेज दें स्पेस में, एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपने साथ लेके जाओगे? हाँ तो बस अपना रात का सामान। रात का सामान, पौआ? हाँ। अच्छा, ओके। कहाँ से है सुनीता? नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू गुड इंडिया। क्या आप जानते हैं कि 2024 जून में सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर गए थे एक मिशन पे 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बोइंग, जो कि एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका स्पेसक्राफ्ट है और उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था स्टार लाइनर, उसको टेस्ट करने के लिए। और टेक्निकल ख़राबी की वजह से वो वहीं पे फंसे रह गए। एंड सोचिए, 8 दिन के लिए गए थे, 8 दिन के कपड़े लेके गए थे और 9 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। इतने महीने वो ऊपर रहे, ना वो घर वालों से मिल पाए, ना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाए, ना धूप, ना चलना। वहाँ पे आप बैठ भी नहीं सकते क्योंकि ज़ीरो ग्रेविटी होती है। तो सोचिए ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा उनके लिए। काफ़ी लोगों को तो ऐसा भी लगा था कि शायद से वो दोनों वापस भी ना आ पाएँ। तो सोचिए कितना बड़ा टेस्टिमेंट है ये ह्यूमन विल पावर का, क्योंकि जो असली जीत है वो फिज़िकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ में होती है। तो हमने सोचा क्यों ना बाहर जाया जाए और लोगों से पूछा जाए, क्या आप सुनीता विलियम्स को जानते हैं? बाय द वे, आपको पता है सुनीता विलियम्स कहाँ से हैं? तो आप वीडियो देखना ना भूलें और इसमें आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि हमने लोगों से पूछा है चैलेंजेस जो उन्होंने फेस करे होंगे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। लेट्स गो। आप जानते हैं सुनीता विलियम्स कौन है? Sunita Williams is an astronaut, राइट and she had been out for approximately, I think, 8 months, if I'm not wrong. राइट राइट 8 महीने के लिए वो उस पे थी, स्पेस में थी, and we all were waiting for that, and we had been listening to that news कि Elon Musk is trying his best and all that, so now she's here. Yes, I do know. She is a very famous astronaut, so yeah, it's quite known. She's very known actually. एब्सोल्युटली। Yeah. या कौन है? एस्ट्रोनॉट। Yes, we know. यस Yes, yes. यस, आपको पता है हाँ यस कौन है? अभी रिसेंटली जो 9 से 10 मंथ्स में स्पेस में थे। स्पेस में थी, ऑल राइट। तो आपके हिसाब से क्या चैलेंज रहा होगा सुनीता विलियम्स के लिए? I think anti-gravity must be the biggest challenge. एंटी ग्रेविटी? I think she must be requiring a lot of mental resilience throughout the process, which is not easy for anybody to kind of exercise and stick to. I think solar storms, ओके। और even asteroids के hit होने के chances हो जाते हैं. आई थिंक सबसे मेन प्रॉब्लम होएगी कि यहाँ का डिफरेंस, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे रहना इट्स वेरी डिफरेंट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. सो वहाँ पे जो हम लोग नॉर्मल काम करते हैं वो करने में भी बहुत डिफरेंट होगा. सो जैसे कि ईटिंग में भी डिफरेंट और वॉशिंग योर हेयर दैट मे डिफर. You guys have seen COVID period, so Absolutely. that. So those were the challenges we have all faced during that period, and confined spaces. So there, so that. ट्रू दैट। so as you asked me कि कौन से challenges उन्होंने face करे होंगे, so maybe I have kind of like interest in the cosmos and stuff. तो basically पहली requirement तो food की आएगी, but I think food was not that big of a issue. And then the other problem might have been loneliness, because कोई communicate करने के लिए होगा नहीं. And then after spending 6 to 8 months in this space, she's coming back, तो maybe बहुत ज़्यादा physical issues भी आएंगे to adapt back to the earth. Yeah, that's all. अगर आप कल सुनीता विलियम्स से मिले और आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क हर? कि कैसा लगा होगा उनको जब वो वहाँ पे फंस गए होंगे, तो लाइक क्या क्या उनके माइंड में थॉट्स आ रहे होंगे, यही मैं पूछूंगा उनसे। I want to ask her what it was like out there in space. Like, when we are here, we tend to feel like, you know, this is all that is there. But there is a bigger world or a universe beyond this. So I just want to ask her experience. Okay. सो सेम आई गेस, जब वो क्राइसिस था, वो स्टक थे और वो
मतलब उस समय पता नहीं था कि वो वापस आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, एक अनसर्टेनिटी थी, तो बट नाउ शी इज़ बैक, so she must be feeling very happy and we are also very glad as Indians. ये कि कैसा था वो सब कुछ, या कैसे आपने अपने आप को एंटरटेन करा इतने दिनों के लिए, या कैसे आपने इतना सब कुछ लाइक सबसे पहले तो मुझे वो टाइम इशू का होता है वहाँ पे, लाइक दिन रात वाला तो वहाँ कुछ नहीं होते, तो कैसे आपको अलार्म करते थे अपनी बॉडी को, ये सब चीज़ें पूछनी है। सो कैसे एंटरटेन किया उन्होंने खुद को, राइट? व्हाट अबाउट यू? I'll first ask her how she survived there. व्हाट अबाउट यू? I will ask her if she still had her mental hopes on for coming back to life or not. Because when you lose your mental health, that is where you also lose your body. So I would ask her, were you mentally stable enough to think if you'll be back or not? So that would be my first question. When can we go to this space? When can you go to space? Like how can we survive there, like without even meal and all stuffs and all kind of those things. Thank you so much. As I just said, my question will be on sleeping pattern of theirs. That I'm very inquisitive on that. That how would you be sleeping in space? Because there is no bed in a proper manner in which you are going to be lying down. So how does it make you comfortable sleeping that way? So sleeping pattern. Sleeping pattern of theirs. And what about you, ma'am? क्या आप कोई question पूछना चाहेंगे? Yeah, regarding how she was taking care of her health, and moreover how she was trying to have that positivity going on that she will definitely return to earth, because it was stretching. Earlier they were supposed to come in February, now it went on to March. So to keep that positive attitude that it will work out, that is something which I would definitely want to ask her. Yeah, it's not very easy to stay in a very small space for a very long period of time. You know, it becomes depressive. I think I would want to know what's the biggest thing that pushes her to take such big risks in life. Yeah. What about you? I think I would want to find out what gave her the hope to hold on to for so long, because she did not know, it was very unpredictable. She did not know what was coming her way. So what inspired her to hold on for more longer? How was her experience? How was her experience? Was she scared or not? But कुछ specific बताना है आपको, कुछ specific question पूछना है. How did she sustain for so long in space? Like mentally speaking, she was all alone there, right? So how did she sustain in space? आपको क्या, आप क्या पूछेंगे? How did she manage her life in the space? Maybe, yeah. What about you? Like staying alone there, how did she cope up with the mental health? So that's the main aspect. What did she eat? Because she can't eat the normal food in the space like we eat on the earth. So how did she survive over there for 9 months? Survive किया. आप क्या पूछते हैं सुनीता? It's about ki, firstly how she stayed far from family for a long time, and then is ki the way we live on earth and the way we live on space, there's a huge difference. So how was she able to survive there? Like there are many difficulties. It's physically challenging, mentally challenging. So how she was surviving there? वो अपने साथ साथ क्या लेके आई? वो अपने साथ साथ वहाँ से क्या लेके आई? एस्ट्रॉइड का टुकड़ा? मैं उनको ये बोलूँगी प्लीज़ मेरे को दे दो. अच्छा, आप क्या पूछते हैं? मैं सिंपल सा पूछता कि सुनीता चाची की हाल चाल. अच्छा, अगर आपको हम बाहर ऊपर भेज दें स्पेस में, एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपने साथ लेके जाओगे? I think water. Water? Okay. I'll take my grandfather's picture because he means a lot to me, and the basic necessities, of course. Okay. Yeah. The basic necessities. All right. I'll take my flag maybe. Oh, flag of India. Wow. Very, very thoughtful. And what about Yeah, same. no achars? No, not really fond of. So that's okay. I think we are beyond that stage of eating achar now. हल्दीराम के या आई लव हल्दीराम. हल्दीराम के वो नींबू मसाला? stored- no stored दाल मखनी type. I love. Okay, हल्दीराम का stored दाल मखनी ढेर सारे bags. You love that. And what about you? Probably ghee, desi ghee. Yeah, that's all. मैंने सोचा नहीं, बट आई गेस इंडियन फूड. Indian food? Okay. एक लेके जा सकते हैं. कोई एक फूड बस. एक. एनीथिंग लाइक विच इज़ फीजिबल, जो हम स्पेस में ले जा सकते हैं. मैगी? या बेस्ट ऑप्शन. आप?
I would like to take my cat along. I'm not sure how she'd do over there, but yeah, I can't survive without her. Chips. चिप्स कौन से? Oh, Haldiram's के glue वाले लेस आते हैं. हल्दीराम्स They have my heart. They should have my heart. I will carry them almost everywhere wherever I'll go. किसी ने पीछे बोलता हल्दीराम की दाल मखनी. आई थिंक हल्दीराम बहुत क्लासिक. मेरा एक वो है छोटा भगवान की मूर्ति है तो मैं उनको साथ लेके जाऊँगी. ताकि बचे रहें. नहीं बचे नहीं, थोड़ा पॉजिटिविटी के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा कि होमली वाइब आएगी वहाँ पे भी. व्हाट अबाउट यू? I'll carry my parents' photograph with me. मैं आइसक्रीम लेके जाऊँगा क्योंकि मुझे वो बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है. तो वो पिघलनी चाहिए. पैक करके लेके जाएंगे ना जिसके अंदर वो जमी हुई रहेगी. जमी हुई रहेगी. तो आइसक्रीम आपके लिए. और आपको क्या, आप क्या लेके जाएंगे? चॉकलेट्स, किटकैट. किटकैट की चॉकलेट. किटकैट मुझे पसंद है. आपको पसंद है. आपको लगता है कि फ्यूचर में आम आदमी स्पेस में जा पाएगा? हाँ जा पाएंगे. अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और धीरे धीरे विकास हो रहा है देश का. Phone. फोन. AirPods. एयरपॉड्स. My diary especially and Jio का router and phone so that I can live there properly. But and कुछ important चीज़ें like yeah. लिटल क्या चीज़? मैं पंजाबी हूँ. हाँ. हाँ तो बस अपना रात का सामान. रात का सामान. पौआ. हाँ. अच्छा. ओके. इम्पोर्टेंट. लोनलीनेस किल करने के लिए. अकेले रहना है. इनके फ़ोन चलने नहीं. बस. मैं तो एक और मम्मी की blessings लेके जाऊंगी साथ में. मम्मी पापा की लेके जानी बस मेरे को. आप अपने बेस्ट फ्रेंड को ले जाओगे. उसने मना कर दिया तो नहीं करेगी. I think that would be Hanuman Chalisa for me. to stay alive. Yeah. Chunk. Okay. I think I'll just take one of my friends along because it's like I am a chatterbox. I need somebody to listen to me when I yap. That's it. So then your friends. And क्या आपको पता है कि सुनीता विलियम्स कहाँ से हैं? I guess she's from Haryana, I guess. Like native country उसकी हरियाणा थी. Do you think she's from Haryana? नहीं like she's from America but उनका native country या ऐसा कुछ हरियाणा से relation था. I guess. India. कहाँ से? India. इंडिया से. Okay. I'm not sure. You're not sure. All right. So basically, Sunita Williams, half Indian, half American, half Scandinavian, Slovenian है. No idea. She's like working with NASA. She's from United States of America. Yeah, she's from United States of America. But आपको पता है कि उनके मे बी डैड कहाँ से हैं? India. इंडिया. इंडिया में कहाँ से? Not about the state, but her culture is Indian. So yeah. Yes, absolutely. She's half Indian, right? अच्छा, आपको पता है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, हुआ क्या था एक्चुअली में सुनीता विलियम्स के साथ? No idea. No idea. जो चल रहा है. Not much knowledge about it. But we गई थी and वहाँ पे with another person and she got stuck there because कोई वहाँ पे एक पार्ट था ISS का उनके स्पेसक्राफ्ट का जो टूट गया था तो वो रिपेयरेबल नहीं था. राइट. सही बात है. गई 8 दिन के लिए थी. आपको पता है कितने महीने तक वो बाहर रही होंगी? 3 to 4 months. 3 to 4 months. 10 months. आपको क्या लगता है कितने महीने? 6 months. वो एक्चुअली 9 months एंड सम डेज बाहर रही थी. क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में नॉर्मल लोग ट्रैवल कर पाएंगे? No. No. I think. You think? Yeah. एंड आपको क्या लगता है कि सुनीता विलियम वापस कौन से क्राफ्ट में आई हैं? No idea. I'll give you an option. ठीक है. बेसिकली जो एयर क्राफ्ट्स बनते हैं रॉकेट्स एंड ऑल वो हमेशा गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं. कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकती. बोइंग सबसे पहली कंपनी थी जिसने बनाया. उसका स्टार लाइनर था जिसमें सुनीता विलियम्स ऊपर गई थी. अब नीचे आने के लिए नासा बना नहीं पाया था उनके लिए कोई एक स्पेसशिप. तो वो कैसे नीचे आई पता है? हाँ, इसरो यू थिंक? नहीं. Maybe I don't know. एलन मस्क का स्पेस एक्स. राइट. तो उन्होंने अपना ड्रैगन का भेजा था. ड्रैगन स्पेस एक्स का ड्रैगन गया था उनको लेने और फिर वो फ्लोरिडा के पास जो सी है वहाँ पे आए. क्या आप में हिम्मत होगी ऊपर जाने की? मान लो कल आपको बोल दें कि आपको स्पेस घुमाएंगे. No. I can't even imagine about that. Yeah. क्या आप रोलर कोस्टर में राइड कर सकते हो जो ऐसे हो? I can. Okay. But at least we know that we are on Earth. We are going to survive it somehow. Going up is like very like it's going to be very daring. So hats off to her.
कहाँ से है सुनीता विलियम्स? व्हाट अबाउट यू? इंडिया. इंडिया. ओके. आपको पता है उनके साथ अभी रिसेंटली क्या हुआ है या क्या व्हाट्स द न्यूज़ गोइंग अराउंड? Basically, going back to your previous question, she is currently US citizen. Basically, origin उनका इंडिया है. और जो अभी करंट में उनके साथ एक जो इशू हुआ है, आई कैन से कि जो उनका स्पेसशिप है वो थोड़ा सा स्टक हो गया है और वो अभी कोशिश भी हो रही है कि कैसे हाउ वी कैन ब्रिंग हर बैक सेफली. ओके. आपको पता है वो कहाँ पर फंसी हुई थी? I'm not sure. Space station. स्पेस स्टेशन. वो आज वापस आ गई हैं सुबह. और आपको पता है वो कैसे वापस आई हैं? नो मैंने आज न्यूज़ नहीं देखा. जो मैंने मतलब पिछले मैं 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ जब मैंने न्यूज़ देखा था. बट वी वर बिजी विद द शूट टुडे, सो इट्स ग्रेट न्यूज़ दैट शी इज़ बैक. एंड लास्ट क्वेश्चन, आपको पता है कि वो वापस कैसे आई धरती पर? Spacecraft which was sent. कौन सी कंपनी का स्पेसक्राफ्ट था? नासा, इसरो, रशिया की जो कॉस्मोस है? रशिया की कॉस्मोस. ओके. कॉस्मोस. I guess NASA. नासा का क्रू 10 था. नहीं, एलन मस्क का स्पेस एक्स का ड्रैगन उनको वापस लेके आया क्योंकि नासा बना नहीं पाया था अपना स्पेसक्राफ्ट. एंड लास्ट, क्या आप स्पेस में जाना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स मैं करूँगी. Imagine I get stuck. No. What about you? One time experience है, but with safety measures like there would be a side of mind कि ऐसा ना हो जाए same situation. But yeah, one time experience I would like to. फ्री में लेके चल रहे हो तो क्यों नहीं? फ्री में मिल रहा है. एलियंस में बिलीव करते हो क्या आप सब? Yeah. I don't think Area 51 exists, to be honest. It's all fake. There must be. I mean, the universe is pretty vast. There must be someone out there. What about you? If we look upon from religious perspective, we look from psychological perspective, aliens can exist because God has created many things which we humans have not existed. Like we are talking about oceans nowadays. Ocean is not even explored by 90% as well. So aliens can exist. There is no question about that. होंगे तो ठीक है, हाय हेलो, वरना रहने दो. होंगे वैसे. ऑल राइट. एंड बाय एनी चांस आपको पता है कि वो वापस जो आई हैं वो कौन से स्पेसक्राफ्ट में आई हैं? आई एम नॉट श्योर. नासा का, इसरो का? शी इज़ एसोसिएटेड विद नासा बट आई एम नॉट श्योर कौन से स्पेसक्राफ्ट है. ओके. आपको पता है? तो एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है उन्होंने अपना भेजा था ड्रैगन करके क्योंकि नासा कुड नॉट. अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया फ्यूचर में जा पाएगा स्पेस स्टेशन तक? फॉर श्योर. लाइक इंडिया का स्पेस गेम इज़ टॉप नॉच.